हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी इनसाइट बाय सनी पर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक नन की कहानी जिसे एक स्पिरिट पोजेस कर लेती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 1922 पेंसिल्वेनिया से होती है, जहां एक लड़की रोज अपने ग्रैंडफादर से बात कर रही थी, जो उसे सिखाते हैं कि हमें हमेशा नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर वो उसे अपना खानदानी लॉकेट देते हैं, जो गुड और इवल के बीच का एक बैरियर है। ये लॉकेट उनके खानदान में सालों से था। फिर हम रोज की पूरी फैमिली को देखते हैं, जो साथ में बैठ के डिनर कर रहे थे। तभी अचानक रोज के फादर बड़ा अजीब बिहेव करने लगते हैं। वो एक सोल्जर थे और उन्हें लड़ाइयों की विजन आने लगती है, जहां वो बस लोगों को मारना चाहते थे। उनकी ये सब बातें सुनकर सभी बच्चे डर जाते हैं। फिर जब सभी सो रहे थे तो विलियम को एक आवाज सुनाई देती है, जो उसे सभी लोगों को मारने के लिए कहती है। और विलियम उठकर ब्रूटली अपनी बीवी को हथौड़े से मार डालता है, जिसकी आवाज सुनकर रोज जाग जाती है। तभी विलियम अपने बाकी दो बच्चों को भी मार डालता है। और जब वो रोज को मारने आता है तो रोज वहाँ से भाग चुकी थी, लेकिन ढूंढने पर रोज उसे घर के बाहर मिलती है, जहाँ वो उसे मारने ही वाला था। तभी वहाँ रोज के ग्रैंडफादर आकर उसे बचा लेते हैं, लेकिन विलियम उन्हें भी मार डालता है और खुद को भी उनकी गन से खत्म कर लेता है। फिर अगली सुबह पुलिस वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है। सार्जेंट विलियम का दोस्त था और वॉर खत्म होने के बाद से विलियम की हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो मेंटली काफी डिस्टर्ब हो चुका था, इसीलिए कभी कभार ड्रंक हालत में वो उसे उसके घर छोड़ा करता था। तभी उसे एक ऑफिसर बताता है कि फैमिली के सभी मेंबर मारे गए, सिर्फ रोज को छोड़कर, जो जंगल की तरफ भाग गई थी। सभी लोग मिलकर रोज को जंगल में ढूंढ रहे थे। तभी वो सार्जेंट को एक पेड़ के नीचे उसी लॉकेट के साथ डरी सहमी बैठी हुई मिली। अब रोज की सभी फैमिली खत्म हो चुकी थी, इसलिए सार्जेंट उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ रोज की अच्छी देखभाल हो सके। फिर सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम हेनरी नाम के एक प्रीस्ट को देखते हैं, जिसे एक आदमी आकर बताता है कि रोज नाम की एक लड़की को सेंट एग्नेस चर्च ले जाया गया है। और फिर वो उन्हें उसकी पूरी कहानी बताते हैं। फिर हम रोज को देखते हैं, जो कॉन्वेंट पहुंच चुकी थी। वहाँ उसका वेलकम रेवरेंड मदर एग्नेस करती है। अब हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ रोज अब बड़ी हो चुकी थी और वो कन्फेशन रूम में जाकर ये कन्फेस करती है कि वो जब से यहाँ आई है तब से उसे बस अपने पिता का ही ख्याल आता है। जिस पर फादर उससे पूछते हैं कि क्या तुमने अपनी फाइनल ओथ लेने के बारे में सोचा है, जिस पर रोज उससे कहती है कि मैं दुनिया में और भी भला कर सकती हूँ, लेकिन फादर उससे कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें खुद के बारे में सोचना चाहिए। फिर रोज अपनी दोस्त एला से मिलती है, जो बचपन से ही उसके साथ थी, जो रोज को बताती है कि वो फाइनल ओथ लेने के बारे में सोच रही है। फिर रात में डिनर करते वक्त एक हवा के झोंके के साथ रोज को कुछ विस्पर सुनाई देती है, जिसकी वजह से रोज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो अपने ग्रैंडफादर की लॉकेट को लेकर प्रेयर करने लगती है। तभी उसे एक विस्परिंग भी सुनाई देती है, जो उसका नाम ले रही थी, और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। इन सब चीजों से रोज काफी डर चुकी थी। तभी रेवरेंड मदर रोज के कमरे में आती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है, जिस पर रोज उन्हें मना कर देती है। और फिर वो रोज को समझाती हैं कि यहाँ हम सब एक फैमिली हैं और तुम्हें अपने मन की कोई भी बात शेयर करनी हो तो तुम मुझसे कर सकती हो। फिर रात में सोते वक्त रोज को ऐसा फील हो रहा था कि कोई शक्ति उस पर हावी हो रही है और वो नींद में ही तड़पने लगती है। तभी अचानक रोज जोर से चिल्लाती है और उसके मुंह से बहुत सारी मक्खियां बाहर निकलती हैं। फिर अगले दिन सुबह वो कन्फेशन रूम में जाकर फादर से कहती है कि उसे काफी अकेला फील हो रहा है, जिस पर फादर उससे पूछते हैं कि तुम्हें अपनी फैमिली की कौन सी मेमोरी याद है, जिस पर रोज उससे कहती है कि मुझे बस अपने फादर का
चेहरा याद है जो बार बार कहा करते थे कि मुझे मार डालो, जिस पर फादर उससे कहते हैं कि गॉड हमारा टेस्ट लेता रहता है ताकि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके। ये इमोशन ही हमें किस तरफ जाना है वो बताते हैं। फिर रोज दौड़कर अपने दोस्तों के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या तुम लोगों ने यहाँ कोई स्ट्रेंज चीज महसूस की है, जिस पर एला उससे कहती है कि हमें सब कुछ ठीक फील हो रहा है, लेकिन अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन एला उनकी बात ना मानकर फिर से कन्फेशन रूम में जाती है और वो फादर से कहती है कि उसे काफी स्ट्रेंज चीजें दिखाई दे रही हैं और कुछ आवाजें भी सुनाई देती हैं। तभी रोज ये नोटिस करती है कि फादर तो वहाँ है ही नहीं और वो उन्हें ढूंढने के लिए बाहर दूसरे कमरे में जाती है, जहाँ उसे एक प्रीस्ट जेरेमी मिलता है जो उसे बताता है कि फादर मिडनाइट मास की तैयारी कर रहे हैं। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरा कन्फेशन तो नहीं सुन लिया, जिस पर वो कहता है कि गलती से मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली, और वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा। फिर वो रोज से पूछता है कि क्या वो स्ट्रेंज चीज इस जगह से रिलेटेड है या तुमसे, जिस पर रोज कहती है शायद मुझसे, और वो रोज से कहता है मे बी वो स्ट्रेंज चीज तुम्हारे फादर हो जो तुमसे कांटेक्ट करना चाहते हो। फिर रोज जब अपने कमरे में अकेले होती है तो उसे फिर से वही स्ट्रेंज आवाजें सुनाई देने लगती है और अचानक उसके पीछे एक काला रंग का साया आ जाता है जो उसे छूने की कोशिश कर रहा था। तभी रोज को एक आवाज सुनाई देती है कि उन्हें मार डालो, और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर रोज जब सो रही थी तो उसे एक सपना आता है कि वो पोजेस्ड हो चुकी है और फादर थियोडोर उसका एक्सॉर्सिज्म कर रहे हैं, और डर की वजह से रोज की नींद खुल जाती है। फिर अगले दिन सुबह जब सभी लोग सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे तो रोज को फिर से वही स्ट्रेंज आवाजें सुनाई देने लगती हैं, और इस बार रोज खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और सबके सामने जोरों से चिल्ला बैठती है और बेहोश हो जाती है। इस वजह से वहाँ सभी सिस्टर्स डर जाती हैं। होश में आने पर वो सभी से माफी मांगकर वहाँ से भाग जाती है। तभी हम नोटिस करते हैं कि दीवार पे लगी सभी क्रॉस उल्टी हो चुकी है। इसका मतलब रोज पोजेस्ड हो चुकी थी। तभी उसे रास्ते में फादर मिलते हैं जो रोज से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रोज को उनके पीछे अजीब सा साया दिखाई देता है, जिसकी वजह से डरकर वो अपने कमरे में चली जाती है। रात को जब रोज सो रही थी तो उसे फिर से पोजेस्ड होने का सपना आता है, जिसकी वजह से वो जोरों से चिल्लाने लगती है। और इधर बाहर जेरेमी को वही उल्टे क्रॉस दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो प्रेयर्स पढ़ने लगता है। उसके प्रेयर पढ़ते ही रोज ठीक हो जाती है। फिर अगले सीन में रेवरेंड मदर फादर से पूछ रही थी कि आखिर रोज की परेशानी क्या है, जिस पर फादर उसे बताते हैं कि वो अपने पास्ट को लेकर काफी परेशान है। फिर रेवरेंड मदर ये सजेस्ट करती हैं कि हमें फादर हेनरी को बुला लेना चाहिए जो रोज की काफी अच्छे से मदद कर सकते हैं। फिर अगले दिन एला अपनी फाइनल ओथ लेती है। ओथ लेते वक्त रोज एला के सर पर क्रॉस का निशान बनाती है, जिससे एला पोजेस हो जाती है। फिर जब रोज सो रही थी तो उसे फिर से वही नाइटमेयर याद आता है जिसमें वो पोजेस थी और उस पर एक्सॉर्सिज्म किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो बेड से नीचे गिर जाती है। और तभी हम देखते हैं कि उसकी पीठ पर काफी जले हुए निशान हैं। फिर अगले दिन फादर हेनरी कॉन्वेंट आते हैं, जहाँ कॉन्वेंट के अंदर कदम रखते ही उन्हें ये फील हो जाता है कि यहाँ कोई बुरी शक्ति है। तभी रेवरेंड मदर उन्हें उल्टे क्रॉस दिखाती है जो हर एक जगह पर थे, और ये सब बातें सुनकर फादर रोज से तुरंत मिलने की बात करते हैं। तभी हम रोज को फिर से कन्फेशन रूम में देखते हैं, जो ये कन्फेस करती है कि वो पूरी तरह से अपने कन्फेशन में ऑनेस्ट नहीं थी, क्योंकि उसे ऐसी मेमोरीज के भी विजन आते हैं जो उसके हैं ही नहीं। तभी फादर उसे क्रिस्टोफर नाम के एक लड़के की कहानी बताते हैं जो ऐसे ही कन्फेशन करने के लिए आया था। तभी रोज को ये फील होने लगता है कि वो पानी में डूब रही है, लेकिन फादर को ये चीज पता नहीं चलती और वो क्रिस्टोफर की स्टोरी उसे बताते ही रहते हैं। तभी रोज अपना आपा खो देती है और दीवार तोड़कर फादर को स्टैब करके मार डालती है।
तभी जेरेमी रोज को अपने लॉकेट और मिट्टी के साथ एक रिचुअल करते हुए देखता है, जो उससे कहता है ये तो एक पेगन रिचुअल है जिसमें विचक्राफ्ट के लोग मिट्टी की पूजा किया करते थे। रोज ये बातें उसे छुपाने के लिए कहती है। तभी जेरेमी उससे कहता है कि रेवरेंड मदर तुम्हें बुला रही हैं। उन्होंने किसी स्पेशलिस्ट को तुम्हें देखने के लिए बुलाया है। और इधर एला फादर की मरी हुई बॉडी देख लेती है और उन्हें ये चीज समझ आ जाती है कि ये रोज ने ही किया होगा। और इधर रोज जेरेमी को बताती है कि उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे वो जल रही हो। तभी जेरेमी उससे कहता है कि तुम्हें उस फादर से मिलना चाहिए क्योंकि वो तुम्हें बहुत पहले से जानता है। और ये सुनकर रोज को काफी अजीब लगता है। तभी जेरेमी उससे कहता है कि क्या तुम्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और भयानक विजन आते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर एक डेविल रहता है जो तुम्हें फाइनल ओथ लेने से रोक रहा है। तभी वहाँ फादर हेनरी आ जाते हैं और रोज को कुछ लोग पकड़कर एक कमरे में ले जाते हैं। अगले सीन में हम रोज को एक बेड से बंधा हुआ पाते हैं जहाँ उसके सामने दो सिस्टर्स प्रेयर कर रही थी। ये वही सीन था जो रोज अपने नाइटमेयर में देखा करती थी, जिस पर रोज सिस्टर से पूछती है कि मैं कहाँ हूँ, जिस पर सिस्टर उसे कहती है कि तुम कई सालों से यहीं पर हो। तभी वहाँ फादर हेनरी और जेरेमी आते हैं जो रोज को अपने अंदर के डीमन से लड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन रोज उससे अपनी किताब लाने को कहती है, जिस पर जेरेमी उसे दिखाता है कि उसने अपनी किताब में सिर्फ डेविल के फोटो बनाए हुए हैं। मतलब अभी से पहले हमने जो भी सीन देखा वो बस रोज का एक सपना था, क्योंकि रोज के फादर के मरने के बाद रोज पोजेस हो गई थी, जो पिछले 10 सालों से इसी पोजेस स्टेट में है। और फादर हेनरी और जेरेमी उसका एक्सॉर्सिज्म कर रहे हैं। तभी फादर फिर से एक्सॉर्सिज्म शुरू करते हैं और वेटिकन से लाया हुआ पवित्र जल भी उस पर छिड़कते हैं। तभी रोज को एक विजन आता है जिसमें उसके डैड उससे माफी मांग रहे थे और वो उससे कहते हैं कि मैं डेविल से हार गया था, लेकिन तुम डेविल से मत हारना। लेकिन रोज अब पूरी तरह से पोजेस हो चुकी थी और वो फादर हेनरी पर हमला करके उन्हें मार डालती है। तभी जेरेमी उसका लॉकेट दिखाकर रोज को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन रोज उस पर हमला कर देती है और जेरेमी उसके लॉकेट को उसके चेहरे पे रखकर उसे जला देता है। लेकिन रोज जेरेमी को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है और उसके बाद वो उस पूरी जगह में आग लगा देती है और साथ ही उस आग में जलकर मर जाती है। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ जेरेमी अभी जिंदा था और वो ट्रेन से किसी और जगह जा रहा था। फिर हम उसकी नोटबुक में एक घर देखते हैं और वो और कोई घर नहीं बल्कि वही एमिटीविला का घर था। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी तरह के बेहतरीन एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।